राना साहब, गुज़श्ता 75 सालों में फ्लैश पॉइंट कश्मीर ही रहा है। बाकी भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन मेन मसला कश्मीर का है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कश्मीर की बात की ट्वीट में, लेकिन वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि कश्मीर पर बात होगी, लेकिन आज़ाद कश्मीर पर अगर ये मुज़ाकरात की तरफ मामला जाता है तो पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है, कश्मीर बैनुल-अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रायशुमारी वहाँ कराई जाए। इसके अलावा क्या पाकिस्तान किसी और चीज़ पर सेटल हो सकता है? देखिए, इसमें कोई एक हतमी वजह तो नहीं करार दी जा सकती। यकीनन सऊदी अरब का किरदार होगा, वो वाकई हमारा बहुत ही मुखलस दोस्त है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बार बार इसका जिक्र करना, उसमें ये अंसर भी है कि वो इसको अपनी कामयाबी समझता है, और वो जब दोहराता है तो वो अपनी कामयाबी को दोहराता है, वो अपनी माइट को जो है वो इस्टेब्लिश करता है कि जी ये देखें, हमने जो है वो बहुत एक अच्छा काम जो है वो कर दिया, हमने दुनिया को जो है वो तबाही से बचा लिया। तो जब वो ये कहता है कि हमने दुनिया को तबाही से बचा लिया, तो इसमें फिर न्यूक्लियर एटमी क़ुव्वत होना दोनों मुल्कों का ये भी शामिल है। तो इसमें ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये शामिल हैं। तो इसलिए वो बड़े फ़ख्री अंदाज में वो इस बात का जो है वो जिक्र करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी मुदाखलत से या उनके इनिशिएटिव से जो है वो ये इशू रिज़ॉल्व हो जाए। तो अगर ये इशू रिज़ॉल्व होता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर नोबल अमन अवार्ड का जो है वो मुस्तहिक करार पा जाएगा कि इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा मामला, जिसके वजह से दो मुल्कों के दरमियान जो है वो कई जंगें हुई और लाखों लोगों ने जो है वो शहादत जो है वो दी। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो इसलिए वो इसे अपनी ज़ाती कामयाबी के तौर पे भी देख रहे हैं। अच्छा, क्या ये हो पाएगा कि मुज़ाकरात हों, काफ़ी इंटेंस मुज़ाकरात हों, और इसमें महीने नहीं शायद साल लग जाए? 75 सालों के मसाइल हल करना एक दो दिन की बात तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात शुरू होने के आसार हमें नहीं नज़र आ रहे राना साहब। नहीं, देखें, ये आसार इस तरह से नज़र नहीं आएंगे। ये मुज़ाकरात जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड से पहले जो है वो बैक चैनल डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, तो उस पे तो मेरा तो ख्याल है कि शुरू हो चुके होंगे, लेकिन शायद उस चैनल पे जो है वो ज़्यादा हों, ज़्यादा अरसे तक हों, और उसके बाद जो है वो ऑन रिकॉर्ड उस वक्त आए जब कोई चीज़ें जो है वो करीब करीब हो चुकी हों। तो इस किस्म के दरीना पेचीदा मामलात के ऊपर जो है वो जब दो स्टेट्स के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान बात होती है, तो वो कोई ऐसा नहीं होता कि जी वो फौरी तौर पे बैठ के तो मामलात को जो है वो बहस जो है वो उसके ऊपर शुरू कर दें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, बैक चैनल से जो है वो डिस्कस होती हैं, और फिर जब कोई चीज़ सामने रखने को होती है तो फिर उसमें राना साहब, खबरें हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई है हुकूमत से। क्या वज़ीर आज़म साहब ने पेशकश की थी उनको मुज़ाकरात की और वो आमादा हो गए? नहीं, ये तो और रिकॉर्ड बात है, इसमें कोई ऑफर वाली बात इस तरह से नहीं है कि कोई हमने को खुफिया तौर पे उनको कह दिया है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जिस दिन वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया था कौमी असम्बली से, गालबन ये 9 या 10 की बात है जी, तो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ा वाज़े तौर पे ये कहा था कि मैं आप आए, बैठे, ये कौमी यकजहती का जो मुजाहरा हुआ है, जो जिस जज्बे का इज़हार हुआ है, जिस तरह से पूरी कौम मुत्तहिद हुई है अपने दिफा के ऊपर, अपनी अफवाज को के पीछे खड़ी है, तो उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। उसमें उन्होंने अपोजिशन के किरदार को भी सराहा और उनसे कहा कि दीगर मामलात के ऊपर अगर आप बात करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। और उन्होंने फिर स्पीकर के चैम्बर को जो है वो ये नहीं उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आएँ तो फिर मैं आपसे बात करूँ। उन्होंने कहा कि आप स्पीकर चैम्बर में रोज़ जाते हैं, हर वक्त वहाँ पे आप मौजूद होते हैं, तो आप अगर इस मकसद से जाएँ ठीक, तो मैं वहाँ पे आने को तैयार हूँ। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जो है वो मूव थी ऑन बाय द प्राइम मिनिस्टर।
तो ये बहरहाल मौजूद है। इसका अब जब वो कोई जवाब देंगे मुस्बत